आप चुनाव हारो या जीतो, लेकिन आपको जनता से रूबरू होना जरूरी है। भाजपा के बिलात नेता कांग्रेस को दामन थाम चाहूँ, उनको स्वागत है और कांग्रेस परिवार उनको तहे दिल से स्वागत करवो चाहूँ, लेकिन टिकट के लाने नहीं। पहले जो हमारे समर्पित कार्यकर्ता जमीन पे, चाहे वो युवा से लेके बूढ़े बुजुर्ग तक, घर घर जाके जमीन पे काम करवे को और कांग्रेस को अपनो खून पसीना जला के मजबूत करवे में लगे हैं, तो हम तो निश्चित तौर पे हाईकमान से जो ही कहें कि आप समर्पित कार्यकर्ता पे विश्वास करके अपनो दाव लगाओ। भैया राम राम नमस्कार। हमें तो चिंता ही हो, नाम है हमारा सचिन चौधरी। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लाने कछु महीना बचे हैं और प्रदेश में एक ऐसी सीट है जिते कांग्रेस अचानक से मजबूत से कमजोर होती नजर आई पिछले कछु विधानसभा के चुनाव में। काय के बाद सीट पहले तो कांग्रेस की परंपरागत हो गई थी, निवाड़ी सीट जी की हम बात कर रहे, फिर बीच में होते कांग्रेस पार्टी से जुड़े रहे, निर्दलीय भी जीते, बृजेंद्र सिंह राठौर वे कांग्रेस के टिकट पे भी जीतते थे। लेकिन जब से परिसीमन भाव निवाड़ी और प्रतीकपुर अलग अलग हो गई, सो निवाड़ी में कांग्रेस पार्टी कमजोर हो गई, लगातार जमानत जब्त होने की स्थिति है। लेकिन अब ई बेर माहौल तनक बदल रहा है और कांग्रेस पार्टी के कई सारे नेता इस कोशिश में है कि इस सीट में फिर से वापसी करी जाए। ऐसे ही में राठौर परिवार के सदस्य भी एक मुहिम में जुटे हैं। राठौर साहब, जी तरीके से जो है निवाड़ी लंबे समय से पिछले 2-3 बार से जमानत जब्त जैसी स्थिति आई, आप कौन आधार पर दावेदारी करते हैं? सबसे पहला तो आपके चैनल के माध्यम से हम सभी जनन को राम राम करवो चाहूँ, और समाओ के वो भैया एक ही है कि पिछले 15 वर्षों से कांग्रेस की जमानत जब्त होती आ रही, लेकिन वो जमानत जब्त होवे को कारण जो नहीं है कि कांग्रेस मजबूत नहीं है। कहीं ना कहीं हमारे क्षेत्र में कांग्रेस को आदमी चाहू थे, और स्वर्गीय दादाजी बृजेंद्र सिंह राठौर जी ने हमेशा आदमियन के सुख दुख में आ जाके वो एक कांग्रेस के प्रति प्रेम को बीज बोवे को काम करो। लेकिन कहीं ना कहीं चाहे आप संगठन की मेहनत को कह लो, चाहे आप लोगों के बीच में आने जाने से कह लो, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का चेहरा सही नहीं आ पाओ क्षेत्र में, ई वजह से कांग्रेस को जो हार को सामना करने पड़ो। लेकिन अब संभावनाएं हैं, अब कांग्रेस संगठन एकजुट है और पूरा संगठन, चाहे हमारे संगठन में युवा भी हैं और बुजुर्ग भी हैं, तो बुजुर्ग भी घर घर जा रहे, और जैसे हमारे कमलनाथ जी ने नारी सम्मान योजना की घोषणा करी, तो आप जो मानो कि क्षेत्र में निरंतर हमारे युवा साथी भी और हमारे बूढ़े बुजुर्ग कांग्रेस के कट्टर सिपाही के रूप में घर घर जावे को काम कर रहे और कमलनाथ जी की योजनाओं के बारे में आदमी इनको समझावे में लगे। तो निश्चित तौर पे अगर ये बार शीर्ष नेतृत्व सही चेहरा चुनत है तो कांग्रेस को वनवास हमारे खत्म करने में सफल रहे। कांग्रेस को वनवास सफल करने में आपको दावा है कि सफल रहे, लेकिन ये तो एक तरीके से मुकाबला त्रिकोणी हो जाता है। समाजवादी पार्टी पूरी ताकत से लड़त, मीरा यादव विधायक भी रही, वे फिर से मैदान में आने की तैयारी में, तो त्रिकोणी संघर्ष की स्थिति में जो है कई बार कांग्रेस कमजोर खास तौर से पड़ जाता। देखिए भैया, ऐसा है कि मानत है कि एक बार समाजवादी हमारी निवाड़ी विधानसभा से जीती है, उसके बाद लगातार भाजपा के माननीय अनिल जैन जी विधायक हैं, परंतु वही हम कह वो चाहूँ कि कांग्रेस को चेहरा सही से नहीं उतर पाओ। और जैसे जब मीरा दीपक यादव जी भी जीती तो उनने भी जीतवे के बाद जनता को शकल नहीं दिखाई। आप चुनाव हारो या जीतो, लेकिन आपको जनता से रूबरू होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप जीत जाओ तो ही आओ आप क्षेत्र में, अगर ना भी जीतो तो भी आप जो जनता, जो आपके कार्यकर्ता हैं, वे भी चाहूँ कि हमसे कम से कम जो तो को पूछ विवाह हुई है कि उनको हाल का है, तो हाल चाल नहीं जानो उनने आदमियन को, यही से जनता नाराज भाई। और जो पहले समीकरण हते, शायद ई बार वे समीकरण हमें नहीं लगत कि वे दोबारा उनके काम आए। दोबारा वैसे समीकरण नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी में भी स्थिति जा है कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े भी कछु नेता कांग्रेस के संपर्क में बताए गए हैं, तो ऐसी स्थिति में जो लोग कांग्रेस के जमीन पे काम कर रहे हैं उनको जगह कितने मिले? देखो, ऐसा है कि अबे हम कई दिनों से सुन रहे कि भाजपा के बिलात नेता कांग्रेस को दामन थाम बिछाओ, लेकिन उनको स्वागत है और कांग्रेस परिवार उनको तहे दिल से स्वागत करवो चाहूँ, लेकिन टिकट के लाने नहीं। पहले जो हमारे समर्पित कार्यकर्ता जमीन पे, चाहे वो युवा से लेके बूढ़े बुजुर्ग तक,
घर घर जाके ज़मीन पे काम करवे को और कांग्रेस को अपनो खून पसीना जला के मजबूत करवे में लगे हैं। तो हम तो निश्चित तौर पे हाईकमान से जो ही कहें कि आप समर्पित कार्यकर्ता पे विश्वास करके अपनो दाव लगाओ। बाकी हम नाम को ले वो नहीं चाहते, लेकिन कछु दिना पहले 15-20 दिना पहले हमारे पृथ्वीपुर में माननीय प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान जी आए थे लाडली लक्ष्मी के प्रोग्राम में। तो उस समय वे लाडली लक्ष्मी बहना योजना से प्रभावित थे, अब वे नारी सम्मान योजना से प्रभावित है। तो हम तो जो ही कह वो चाहूत कि अवसरवादी आदमियन से बचे कांग्रेस पार्टी, काहे कि ये बार बहुत अच्छी मजबूत स्थिति में है हमारे। और जब अपन अवसरवादी आदमियों से बचें और समर्पित कार्यकर्ता और मेहनती आदमी को अगर अपन दाव लगाएं तो निश्चित तौर पे बातचीत जनता के सामने अच्छी भी लगे और हमारे जीतवे में सफल भी हैं। लेकिन बार बार जब बात कही जाती कि भैया अगल बगल में एक ही परिवार के 2 लोगों को टिकट कैसे मिले, नितिन राठौर की जो है आपके जो चाचा लगते हैं उनकी टिकट पृथ्वीपुर से लगभग तय मानी जा रही है, तो फिर ई परिस्थिति को भी सामना आपको नहीं करने पड़े? बिल्कुल, जा चीज़ सुनत हैं, आदमी बोलत हैं, चर्चा को विषय रहत कि एक परिवार में 2 टिकट कैसे हो जाए। लेकिन ई बार जो कमलनाथ जी की रणनीति है और जो हमारे हाईकमान और प्रदेश के और देश के शीर्ष नेतृत्व का जो इस बार मानना है कि मध्य प्रदेश में चाहे अब वो सगो बाप और बेटा काहे ना होवे, और जो अगर जिताऊ होवे और उनको नाम अगर सर्वे में आए तो पार्टी वही यहाँ टिकट दे, चाहे वो एक परिवार को होवे और चाहे वो कहूँ को होवे। तो हम तो शीर्ष पार्टी यही पे विश्वास करत कि अगर हमारा नाम सर्वे में आए तो हमें टिकट मिले, और नहीं आए तो हम कांग्रेस पार्टी के कोनो भी कार्यकर्ता को टिकट मिले हम उनके संगे हैं। भाजपा में भी जी तरीके को घमासान निवाड़ी में अब देखने को मिल रहा, ऊ को लेके भी कांग्रेस को कछु आशा है? भैया भाजपा में घमासान गुटबाजी तो भाजपा में चल रही। अब आप देख रहे हुई हो कि भाजपा के आधे दर्जन नेता हमारे कमलनाथ जी के संपर्क में हैं और बड़े नेताओं के संपर्क में हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये गुटबाजी उनके सामने निकल के आ गई कि चाहे वे जिला पंचायत अध्यक्ष हों, उनकी विधायक से नहीं बन रही, विधायक की जिला पंचायत सदस्यन से नहीं बन रही, जनपद अध्यक्ष से नहीं बन रही, जनपद सदस्यन से नहीं बन रही। तो कुल मिला के कहीं ना कहीं इन लोगों ने अपनी गुटबाजी का संदेश जनता को दे दिया है और वे लोग बौखला गए, जिसे आप निश्चित रूप से आप जो मान लो कि निवाड़ी विधानसभा में और समस्त प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हार को सामना करने पड़े। आपकी अपनी का तैयारी है? पिछले 4-5 साल से आप लगातार क्षेत्र में मेहनत कर रहे, कौन से ऐसे पॉइंट हैं जिसके आधार पर आप अपनी दावेदारी बताएं? अपन चुनाव के नाते तैयारी नहीं कर रहे, अपन तो आदमी के सुख दुख में जा रहे। और जो हमारे बब्बा स्वर्गीय बृजेंद्र सिंह राठौर जी को प्रेम को बीज बुबो रखो, अब उनकी फसल को रखावे को समय है और उनके बनाए भय संबंधन को आगे ले जावे को प्रयास है। तो निरंतर आज अपन कोनो पद पे नहीं आ, कोनो अपन सत्ता में नहीं आ, लेकिन फिर भी अगर आधी रात में क्षेत्र की जनता राठौर परिवार को, राजदीप सिंह राठौर को पुकार करती है तो अपन उनके सुख दुख में निरंतर जाके उनका निराकरण करने का काम, समस्याओं का निराकरण करने का काम करते हैं। और आगे भी जो ही होत रहे, काहे कि देखो हम उनके राजनीतिक संबंध नहीं है जनता से, हम उनके संबंध पारिवारिक है, और ई पारिवारिक संबंधन के नाते हमको जनता के लाने हमेशा खड़े रहने को अधिकार है। लेकिन पहले इतने से निवाड़ी से विधायक भी रह चुकी, निवाड़ी एक ही सीट थी बृजेंद्र सिंह राठौर साहब, बहुत सारे ऐसे विकास के काम भी हैं जो अब जैसे मान लो ओरछा के ये पुल बने या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पे भाजपा और कांग्रेस दो ही अपना दावा कर रहे हैं, इनको लेके आप लोगों ने कुछ बात रखा? देखिए क्या है कि वो हमें दावा करने की आवश्यकता ही से नहीं है, कहे कि जनता जाना थे कि स्वर्गीय बृजेंद्र सिंह राठौर जी ने अपने कार्यकाल में, ऐसा नहीं है कि 14 महीना 17 महीना की जो सरकार थी वही में, हमेशा जब वे विधायक भी रहे, चाहे निर्दलीय चाहे कांग्रेस पार्टी से, उनने हमेशा क्षेत्रीय मुद्दन को उठाकर राजनीति करी। और आज जी अपने पुल को निर्माण भाव, तो अबे तक 17 साल से भाजपा की सरकार आती, तो उन्होंने कब पहले जब पुल की नींव रखवे वो काम करो कि उनने सोचो। अनिल जैन विधायक हते निवाड़ी विधानसभा से, आज भी हैं, लेकिन जब मुहिम अगर को ने छेड़ी हती तो हमारे बब्बा स्वर्गीय बृजेंद्र सिंह राठौर जी ने। आज कई ऐसे क्षेत्र में हमारे गांव हैं, आप इतने से आ रहे हुई हो मड़ोर से, चकरपुर साइड से, तो एक समय ऐसा होता कि मड़ोर से जब बारिश के टाइम पे, बसकारी के टाइम पे
आदमी निकर नहीं पाऊ तो इतन पानी भरत रत्तो। तो उनने उते तुरंत पुल को निर्माण करवाओ। तो जगह जगह आदमी खचा के मारे नहीं निकर पाऊ। तो एक बेर तो बसोबा गए, सो कछु महिलाओं ने, हमारी माताओं ने उनकी गाड़ी में गोबर को घूरा भर दो। और उनने लेकिन उनको जवाब ई से नहीं कहो कि तुमने जो का करो, उनने तत्काल रूप से उतने की सड़क को निर्माण करवाओ और जिसे आदमी इनकी आवागमन की सुविधा बनी। आज उन्हीं ने फिर जिन्हें गोबर भरो तो उन्हीं ने दोबारा बुला के भरा खलवावे वो काम करो। तो आदमी को हम प्रेम बता रहे। आज कई मुद्दा ऐसे हैं कि अपने जैसे गढ़कुड़ार बहुत ही प्रसिद्ध एरिया है गढ़कुड़ार को, लेकिन कुड़ार और जो आसपास के सिंदूर सागर जैसे गांव हैं वे आज भी सिंचाई की सुविधा से लाभान्वित नहीं है, वंचित हैं। तो का प्रदेश जो इतने के निवाड़ी विधानसभा से जो प्रतिनिधित्व कर रहे 10 साल 15 साल से, उन्होंने जा सोची कि उन खेतन को नहर से कैसे जोड़ो जाए, नहरन को बेतवा नहर से कैसे जोड़ो जाए। तो ये मुद्दा बहुत ही मतलब आवश्यक है। तो जब भी अगर अपन को मौका मिलत है तो सबसे पहले अपन को उते की नहरन को बेतवा नहर से जोड़वे हो काम करने। उसके बाद चकरपुर में अपन को उप तहसील बनवाऊने और जो अपनी टेरका है वे अपन को नगर पंचायत की घोषणा करने और बनाने हैं। क्योंकि कई जो ऐसे क्षेत्र हैं कि आदमी इतने से निवाड़ी नहीं जा पाऊँ, अपनों काम नहीं करवा पाऊँ, तो उनके लाने या जनता के लाने अपन की एक सोच है कि अपन ये चीज़ को करवाएं अगर अपन को मौका मिलते और जनता को प्रतिनिधित्व करने को मौका मिलता। तो राजदीप सिंह राठौर साहब को के वो है कि अगर उनको मौका मिले तो वे कई सारे ऐसे काम करवाएं जो अभी तक छूटे हैं और ई के संगे बीते 15 सालों में इस क्षेत्र के विकास की जो उम्मीदें थी वे अलग अलग विधायक जो नॉन कांग्रेसी विधायक थे वे होवे के चलते कमजोर भई हैं। सचिन चौधरी, बुंदेली, बौछार के लाने।